देखो क्वेश्चन बोलते चलेंगे, करते चलना तुम लोग, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है, मान लो ये सर्कल, ये रेडियस 5 मीटर, ठीक है। यहां से हम स्पीड दिए पार्टिकल को भाई अंजलि, चलो ठीक है, यहां से हम स्पीड दिए पार्टिकल को 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। ये कुछ कितने ऊपर तक जाएगा मैक्सिमम वर्टिकली, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल है जिसका मास तुम्हें दे रखा है, मास पे डिपेंड करेगा क्या, कोई गेस करो तो। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल, मास मान लो 1 kg, हालांकि 1 kg बहुत ज्यादा हो जाता है, बट ठीक है चलो, मास 1 kg इस पार्टिकल का, और बोला गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, निकालने के लिए, जो भी है पार्टिकल है या जो भी है, ठीक है, निकालो, ट्राई करो। सबसे पहला स्टेप, यह वेलोसिटी √2gr निकाल लो, कल बोले थे तुम लोग को, सुन पा रहा हूं तुम लोग? जी भैया। √2gr निकालो, √2 इंटू 10 इंटू 5, √100 आ रहा, ये 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, कल के लेक्चर से कुछ नया नहीं है, अगर 10 की कल का लेक्चर तो स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट ऑफ √5gr निकालो, रेडियस 5 दिया हुआ है तुम्हें, 5 इंटू 5 कितना आ रहा है, √250 जी, 5√10। हाँ 5√10, उसका अप्रॉक्स वैल्यू अगर लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट चेक कर लो 5√10, देखो गौर से, ये वैल्यू जो दिए हुआ है तुम्हें 8 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन वाला, वो 10 से क्या है, ज्यादा है, छोटा है, 8 मीटर पर सेकंड यहाँ छोटा है, छोटा है। छोटा है तो क्या जी, होगा, छोटा है तो क्या होगा, जब तुम √2gr देते थे तो ये ऑसिलेट कहां तक करेगा। जाता था, इसका जी, मतलब इस केस में ये कहीं बीच में जाएगा, कहीं तक यहाँ तक जाएगा और वापस आ जाएगा। हाँ, तो तुम डायग्राम ऐसा जी बना लो थीटा एंगल पे, जी। और तुमको क्या करना है, पता करना है कितना ऊपर तक गया, मतलब ये जो यहाँ अगर गया तो ये कितना हाइट मैं पे, 3.2 मीटर। पता नहीं, आंसर तुमको नहीं पता, जस्ट देख लो। तो देखो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पहले बोल देते हैं, चेक कर लिए, उसके बाद हमें सीधा सीधा क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान दो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, जिस पॉइंट तक गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये मान लो तुम्हारा ए पॉइंट था और ये कहीं किसी पॉइंट तक गया, बीच में जाके रुका, क्योंकि पता है तुम्हें √2gr से कम है, 10 से कम है, 10 पे पार्टिकल यहाँ जाता है, 10 से कम दोगे तो कुछ नीचे ही रह जाएगा। ये ए मान लो और ये मान लो पॉइंट कुछ पी मान लो या पी डैश मान लो, जो भी मानना हो, पी पॉइंट तक मान लो गया, तो हम ए से पी तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किस किस पॉइंट के लिए, ए एंड पी के लिए, ए एंड पी के लिए हम लोग लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या बोलता है ये, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट ए मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पी। तो अगर ए पे देखें तो काइनेटिक हाफ mv², हाफ इंटू मास 1 ही है, और v² तुम्हें दे रखा 8, v² दे रखा 8 का स्क्वायर, काइनेटिक प्लस ए का पोटेंशियल कितना होगा अंजलि बताओ, ए का पोटेंशियल प्लस एनर्जी, बोलो क्विकली,
ए का पोटेंशियल एनर्जी कितना लोगी? 0 इज इक्वल टू पी का काइनेटिक कितना होगा? पी का काइनेटिक 0 होगा। 0 होगा, क्योंकि जाके पी पे रुका होगा तभी तो वापस आया, तो 0। ये हम लोग पढ़े हुए थ्योरी पूरा। प्लस पी का पोटेंशियल कितना होगा बताओ? mgh। mgh तुम्हें निकालना होगा। h कौन सा लोगे डायग्राम में, समझो इस चीज को। 5 - 5 cos थीटा। बिल्कुल सही। ये हाइट तुम्हें चाहिए, ये हाइट चाहिए तुम्हें, इतना ऊपर गया। तो ये पूरा तुम्हें पता है कि 5 होगा, रेडियस है तो ये 5 होगा। 5 में से ऊपर वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, तो नीचे वाला पोर्शन आ जाए। ये समझ लो कि बार बार ये आने वाला है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये रेडियस अगर 5 है तो बेसिक कंपोनेंट से भी देख लो, ट्रिगो लगा लो, cos थीटा पढ़ लो, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 5 cos थीटा। ये हो गया तुम्हारा 5 cos थीटा। तो टोटल में से ऊपर वाला घटा दोगे तो नीचे वाला आ जाएगा 5 cos थीटा। खत्म। पुट करने वाले यहाँ पे एच में 5 - 5 cos थीटा, mgh 5 - 5 cos थीटा। यहां से सॉल्व करो। मास 1 ही है, सॉरी मास तुम लोग को पता है 1 है, तो इसको हटाने वाले हैं। cos थीटा आ जा रहा है, निकालो तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 9/25 आ रहा है। क्विकली देख लो cos थीटा, सॉरी चलो यहाँ से हम cos थीटा पढ़ने की कोशिश करें तो 32 जी को 10 ही लेना, अप्रॉक्स 10 ही लेके चलेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए। जी इज इक्वल 10, हालांकि मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ लिख देते हैं जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। तो यहाँ से अगर निकालो तो कितना आ रहा है देखो तो 3.2 आ रहा है ये। 5 - 3.2 1.8 बाई 5 18/50 9/25 शायद आ रहा है, देख लो अपना, बोल दो अगर नहीं आ रहा है। चलो सही है फिर। cos थीटा इज इक्वल टू 9/25 आ रहा है। देखो cos का वैल्यू 1 से छोटा भी आना चाहिए और 1 से छोटा भी, अगर ये 1 से बड़ा आ जाए इसका मतलब समझ लो तुम गड़बड़ की हो कुछ, ये कुछ ऊपर तक जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर तुम ऐसा नहीं होगा तो इसलिए √2gr ला पहले चेक कर लिया करो कि स्पीड कहाँ है, √2gr से कम है या ज्यादा है या बीच में से चेक कर लिया करो। अब तुम्हें निकालना है हाइट, तो हाइट मतलब क्या होगा, ये वाला चीज निकालना है तुम्हें, कितना ऊपर गया, समझ रहे हो? तो मैक्सिमम आएगा तुम्हारे पास, वापस से 5 - 5 cos थीटा, इतना ऊपर गया। 5 - 5 cos थीटा कितना रहा है, सॉल्व करके बोलो तो 5 - 5 into 9/40 25 5 - 5 into 9/20। हाँ 3.2 आ रहा है क्या, 80/25 मीटर। खत्म, कितना ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल से 3.2 एग्जैक्ट आ रहा है अगर देखो तो। बिल्कुल सही आंसर तुम लोगों का, बिल्कुल सही 3.2 मीटर। यही क्वेश्चन में बोलता फाइंड द मैक्सिमम एंगल, एंगल के टर्म्स अगर पूछता तो यहाँ से सीधा थीटा तुम कितना बोलते तो cos इनवर्स 9/25। थीटा पूछता, ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक हाइट के टर्म से पूछ लेगा और एक बोलेगा मैक्सिमम एंगल कितना रोटेट करेगा वह स्ट्रिंग। तो यहीं से डायरेक्ट यहीं से तुम्हारा आंसर हो जाएगा, हाइट नहीं निकालना फिर तुम्हें सिर्फ ये थीटा निकालना है। और ऑप्शन में दिया रहेगा कि cos इनवर्स 9/25 या जो भी दिया रहेगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा आ जाएगा। भैया हाँ बोलो। अगर हाइट मतलब पूछ रहा है हाइट निकालने के लिए, हाँ तो बिल्कुल। कंजर्वेशन मैकेनिक्स से यहाँ पर हाफ mv² mgh रख के h नहीं निकालना, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, हाँ तो तो h वहां में से h निकालेंगे। ओ बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ तुम बोल रहे हो इसको हटा करके हम सीधा h ही लिख देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाद में फिर हम पुट कर ही रहे हैं यहाँ पे आके फालतू का, जी तो काहे इतना करना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, परफेक्ट है। सीधा h रखो, h ही तुमसे पूछा गया काहे को थीटा में जाना, सीधा h निकाल लो, खत्म। थीटा पूछे तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा जो हम लोग किए थे 5 - 5 cos थीटा बेसिक ज्योमेट्री से, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डायरेक्ट h वहां से आ जाएगा, आ भी रहा है देख लो h अगर देखो तो जी 32/10 3.2 बिल्कुल सही आ रहा है। चलो सही है, बिल्कुल सही है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन, यानी अगर a से b यानी √2gr से कम दिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं √2g और √5gr के बीच में अगर स्पीड देते, सेम क्वेश्चन रिपीट करो। √2gr कितना आ रहा था 10 और √5gr कितना आ रहा है √250, मान लो 12 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हम दिए क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन रिपीट करो, इसको 8 ना लेकर के 12 से रिपीट करो क्विकली। अब क्या होगा समझना, सेम क्वेश्चन रिपीट करो
क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स, हटाओ इसको। और क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, रेडियस 5 मीटर ही है इसका, बट यहाँ से हम अब √2gr से बड़ा वेलोसिटी दे रहे हैं 12 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर इसका रेडियस। अब चूंकि यह 12 ग्रेटर देन √2gr है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, हम बोल रहे हैं फॉलो, होपफुली तुम लोग कर पा रहे होगे। और √5gr से छोटा है। √5gr डायग्राम में देखो तो √250 आ रहा है, सॉल्व करो 5 × 10 × 5, √250 जो है वो 12 से 12 है, मतलब जो हम वैल्यू दिए हैं कल एक्सप्लेन किए थे, इन दोनों के बीच में दिया गया है। इन दोनों के बीच में जब दिया जाता था तो तुम लोग को ध्यान होगा ये पॉइंट बी होता था, टॉप पॉइंट सी होता था, बिल्कुल वही चीज हम लोग लगा रहे हैं, कुछ नया नहीं लगना चाहिए तुम लोगों को, अगर पीछे का लेक्चर फॉलो किए हो अच्छे से तो अब क्या होगा, √2gr से बड़ा दे तो √2gr पे यहाँ पे आता है, ये कुछ ऊपर जाएगा यहाँ तक, और वहां पे रस्सी में टेंशन जीरो होगा, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल करने वाला, तो ये वाला पार्ट अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। स्पीड 12 दे दे तो अब ये गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हें ये बताना है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक गया, मतलब ये हाइट निकालना है तुम्हें। डायरेक्ट लगाओ, थीटा में जाने की जरूरत नहीं, हाइट निकालना है तो सेम इक्वेशन कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, सॉल्व करो, सबको आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 8² अब नहीं होगा, अब 12² हो जाएगा। ये पॉइंट तुम्हारा पी हो गया जहां तक ये पहुंचा है काइनेटिक वहां पे। अब यहाँ ध्यान देना, चेंज क्या होगा इस पे ध्यान दो, बस समझ लो, बस मेन चीज ये है, तो करना क्या है खुद से ही कर सकते हो। इसको पी पॉइंट मान लिया। अब यहाँ ध्यान देना, पी पे वेलोसिटी 0 नहीं होगा, यही ध्यान देना। ए टू बी के बीच में क्या होता है, टेंशन 0 नहीं, यही इसलिए हम अलग अलग क्लासिफाई किए थे, तुम लोग एक्सप्लेन किए थे। ए टू बी में क्या होता है, टेंशन 0 नहीं होता, इसलिए जहां पे भी क्या वहां वेलोसिटी 0 हो गया, बट इसमें क्या टेंशन 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे कुछ होगा, इसका वेलोसिटी भी तुम भी लेके चलो, या बीपी करना है जस्ट समझने के लिए तो बीपी कर दो, या कुछ भी कर दो। यहाँ पे तुम हाफ mvp² लोगे राइट हैंड साइड में। पी पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का 0 नहीं होगा इस क्वेश्चन में। हाफ मास 1 ले रहे हैं इंटू भी, vp करना है तो vp कर लो अपना समझने के लिए, v²। चलो अब ये एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं ये क्वेश्चन। अब ये तुम सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक क्वेश्चन से नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, समझ पा रहे हो। तो वेरिएबल हो जा रहा है। अब तुम्हें क्या करना होगा, इस पॉइंट पे FBD बनाओ और F = m में भी लगाओ एडिशनल इक्वेशन। ये इक्वेशन 1, और नीचे अब तुम्हें क्या करना है, FBD न्यूटन सेकंड लॉ जो तुम लोग करते आ रहे हो बहुत दिनों से, उस पॉइंट पे तुम्हें FBD अच्छे से बनाना होगा, जो फुली अब सब लोगों को आता होगा। यहाँ लगेगा mg, बट चूंकि इसका मास 1 है तो 1g लिख रहे हैं हम, सीधा g लिख रहे हैं। टेंशन लगेगा ऐसे, इसलिए बेटर है इस क्वेश्चन को थीटा के टर्म्स में काम करो, कंपोनेंट लेना होगा। और कंपोनेंट लिए थीटा तो ये भी थीटा, टेंशन प्लस g cos थीटा, mg cos थीटा, मास 1 है इसलिए तो 1 लिखना नहीं है। सेकेंड पार्ट हमारा होगा यूज F = ma at p। अगर ये लगाएं तो हम सेंटर की तरफ लगाएंगे तो टेंशन तो 0 हो गया है, हालांकि लिख देते हैं टेंशन 0 है, समझ पा रहे हो तो टेंशन जो कि तुम्हारा 0 है, जो कि तुम्हारा 0 है, प्लस mg cos थीटा, तो 1g cos थीटा, mg cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। मास 1 है पार्टिकल का, 1 kg दिया हुआ था क्वेश्चन में। v एक्सीलरेशन कितना होता है सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल सही, v² बाय r। रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन वाला, 5 मीटर। देखो दोनों को टेंशन 0 हो गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहां से देखो तो तुम्हारा क्या आ गया, v और थीटा में ये इक्वेशन है। ऊपर में तुम h को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो अगर समझ पाओ तो, h को हम लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना। अब ये ज्योमेट्री है, घर पे जाकर अस्थिर से भी देख सकते हो, इसलिए इस सब पार्ट के समझ में नहीं आया, ये
फिजिक्स नहीं है, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री अब लगा रहे हैं। ये हाइट हमें चाहिए यहाँ से लेकर पी तक के लेवल का, ये वाला तक लेवल। तो पहले तो इतना पार्ट हमें पता है, रेडियस है 5, ये हाइट 5 प्लस ये वाला चाहिए, तो ये वाला चाहिए तो कुछ नहीं करना, रेडियस 5 का क्या हो जाएगा cos थीटा, 5 + 5 cos थीटा। एच तुम्हारा होगा इस डायग्राम में 5 से कुछ ज्यादा, 5 + 5 cos थीटा। इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5 + 5 cos थीटा। दोनों इक्वेशन देखो सही से, तो v और थीटा में दोनों इक्वेशन है। v² तुम यहाँ से पुट कर दो 5g cos थीटा यहाँ पे, तो थीटा भी आ जाएगा और v भी आ जाएगा, और थीटा आ जाएगा तो इसमें पुट कर दो 5 + 5 cos थीटा, मतलब क्या आ जाएगा h भी आ जाएगा, h भी आ जाएगा। तो तुम्हारा h भी आ गया, थीटा भी आ गया, ये तो ये हो गया, इतना हाइट तक गया। इसी इक्वेशन अब क्या होगा, यहाँ पे रस्सी में टेंशन 0, तो अब पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ से पूछ लेगा कि भाई ये प्रोजेक्टाइल ऐसा करके आगे जमीन पे कितना आगे जाके गिरेगा, ये भी बता दो रेंज। तो पी पे तुम्हें वेलोसिटी पता है, यहाँ से सॉल्व किए रहोगे, सॉल्व करो तभी दोनों इक्वेशन निकालो, तो निकालो, थोड़ा टाइम लो तुम, सॉल्व करो, v निकालो थीटा निकालो, सब दोनों निकालो, v और cos दोनों निकालो, निकालो तब ज्यादा फॉलो कर पाओगे। तब तक हम भी करते हैं ऐसे ही, ओरली गलती मेरा हो सकता है, पहले ही बोल दे तुम लोग को मैच करना होगा, ठीक है। 5g cos थीटा 5g cos थीटा 10g cos थीटा 10g cos थीटा बराबर 22/100 11/50 cos थीटा शायद आ रहा है 11/50। क्या करें, v लिखे हैं, v आ रहा 10 11/5 √11। पच्चीस cos थीटा हो जाएगा, ये जो GH 5 + 5 cos थीटा 50 + 50 cos थीटा 22/75। नहीं गलती है, मेरा गलती है कुछ, तुम लोग कंफर्म कर लो, 22/75 मेरा कुछ गलती है, मेरा गलती है ये 2 को हम छोड़ दिए, तुम लोग करो, निकालो आंसर निकालो। 22/75 आ रहा है, 22/, बाकी लोग करो, बाकी लोग भी करो, सबको करना है। सबको करना है, पहले कंफर्म करो तुम लोग, ये आंसर यही आ रहा है। एटलीस्ट 2 आदमी तो करो ताकि पता चले कि हाँ चलो सही है, ये भी है, नहीं है, इतना ही आ रहा है तो फिर चलो सही है। और ये b कितना आ रहा है, यहाँ पुट करो cos थीटा 22/75 15 44/3 कितना आ रहा है, √44/3 44/3। चलो ठीक है, ये तुम्हारा वहां का स्पीड आ गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ से भूल ही जाओ कि ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, जस्ट तुम्हें पता चल गया वीपी कितना हो गया। अब देखो ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, इजी लेवल का प्रोजेक्टाइल है ये। वीपी कितना आ गया तुम्हारे पास, √44/3। और दूसरी बात मैं बता दें, ये जो नंबर्स ऐसा आ रहा है √44/3 वगैरह, एग्जाम में जनरली जो एडवांस में क्वेश्चन आता है ना, वो सेट करके नंबर्स वगैरह ऐसा देता है कि रूट में अच्छा नंबर आ रहा होता है, इसलिए तुमको एग्जाम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आने वाला है नहीं, अच्छा नंबर देगा वो, पहले ही समझ लो, मोस्टली ऐसा होता है। देखना क्वेश्चन जो पूछा गया। अब ये वीपी है, दियो तुम कितने एंगल पे, जो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने आगे जाएगा। तो ये एंगल तुम ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, ये थीटा तुम्हें पता है, तो ये एंगल भी तुम निकाल ही सकते हो। तो फिर तुम्हारा इक्वेशन सिंपल ऐसा हो गया, ये वीपी तुम दे रहे हो थीटा एंगल पे, हालांकि एंगल इस डायग्राम से देखें तो अगर ये 90 - थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, थीटा हो गया, ये थीटा ही होगा। और सिंपल वीपी cos थीटा वीपी sin थीटा देख लो, ऊपर जाएगा वाई डायरेक्शन अलग एनालिसिस करो इधर में, और जितना टाइम है उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल इसे चला दो वीपी cos थीटा को, वही तुम्हारा रेंज हो जाएगा कितना आगे जाके गिरेगा। ये प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है, इसको रिपीट यहाँ पे नहीं करने वाला, क्लियर। तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, घर पे जाना, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर तुमको निकालना है, कल ये निकाल के लाना है कितना आगे जाकर के पी से कितना आगे जाकर के जमीन पे गिरेगा प्रोजेक्टाइल करने के बाद, यह वैल्यू हमें चाहिए। कल नहीं, कल तो संडे है, मंडे को, हालांकि मंडे को केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, जस्ट कंफर्म करने तुम लोग का आंसर सेम आया, इसलिए लिख लो क्वेश्चन को, एटलीस्ट घर पे जाके वापस से ट्राई करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमाए, बेसिक यही रहने वाला है इसके क्वेश्चन का, पहले ही बोल देते हैं।
चलो तो अब और कुछ हमको इसे बताने को है नहीं, जस्ट थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं अंजलि का जो डॉट था उस पर तुम लोग पहले अपना सजेशन तो लिख लो, लिख लियो तो बोलो, फिर हम लोग इसको हटाएंगे और उस अंजलि के डॉट को लेंगे, कल जो पूछी थी, अच्छा डॉट था वो। मेरे प्रोजेक्टाइल के यहाँ पे टाइम निकालने के लिए हमको हाइट मालूम हो पूरा। सुनो वीपी का साइन क्या है तुम्हें पता है? जी तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो यहाँ ध्यान देना है, ये जाएगा नीचे आएगा पूरा जमीन तक, तो कितना हाइट ये ट्रेवल करेगा जी। बोलो? नेट तो इतना ही जाएगा, ये वाला ही जाएगा नेट, माइनस में तो नेट इतना जाएगा। तुम इसको ग्राउंड हाँ मान लो एक सेकंड को, इसी पे गिर रहा है, ऐसे समझो, समझ रहे हो? जी भैया, हाँ तुमको हाइट हाँ मिलेगा भैया, निगेटिव में, जो तुम निकाले हो 5 + 5 cos थीटा, वो एस इज इक्वल टू जी वर्टिकल कंपोनेंट इनटू टाइम माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। वहां से जी क्वाड्रेटिक बनेगा, हाँ हालांकि इसका कैलकुलेशन बहुत भद्दा होने वाला हाँ है, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत खराब होगा, ठीक है, मतलब अच्छा नंबर्स वगैरह नहीं दिए इसलिए, बट ठीक है आंसर कुछ ना कुछ आएगा। हालांकि नहीं भी सॉल्व करेगा तो चलेगा, बट समझ लो करना कैसे, वो करना वहां से टाइम निकालना, और सिंपल हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सीलरेशन होगा जी नहीं, सीएमजी लगेगा, तो सिंपल वो वीपी cos थीटा इनटू वो जो टाइम आया होगा वही तुम्हारा टाइम आंसर टाइम होगा। जी भैया। क्वेश्चन की हो तुम लोग, चलो ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। अब वो डॉट लेते हैं अंजलि का, पहले तुम लोग को उस पर बताना है, तुम लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे डॉट को। चलो तो उसका डॉट ये था, समझना आज हालांकि सिंपल है, ये हमारा ए पॉइंट हम बोले हुए थे, इसको बी बोले थे, तो बी, और इसको सी बोले थे, सी बोले थे, ठीक है। क्वेश्चन इसका ये था कि जब यहां से यहां तक जा रहा, लगातार टेंशन डिक्रीज हो रहा है, हम लोग किए थे जी दोनों को, लगातार टेंशन डिक्रीज हो रहा, लगातार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कल कैलकुलेट किए थे कि मिनिमम यहाँ पे कितना स्पीड दे दें कि टॉप पे पहुंच जाए, उसके लिए आया था वैल्यू √5g आ रहा, अगर याद हो तुम लोगों को तो √5g आ रहा, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा √5g अगर दे दोगे तो पूरा पूरा चक्कर लगा लेगा, बट उस केस में यहाँ पे टेंशन क्या हो रहा था? जीरो जीरो, टेंशन जीरो हो रहा था, और एक और फोर्स इस पे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल डाउनवर्ड एमजी, वर्टिकल डाउनवर्ड एमजी। तब ये क्वेश्चन उसका ये था कि भैया जब इस बीच में यहाँ पे कहीं टेंशन जीरो हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अभी जस्ट हम जी लोग किए कुछ देर पहले, और यहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा था, इसके बाद क्यों नहीं ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा, डीसी होगा, जिसका वैल्यू हम लोग कल निकाले भी थे, √gr आ रहा था। अच्छे से जी जाकर देखना, पूरा में एक्सप्लेन किए थे, पहले हम लोग यहाँ पे स्पीड जीरो मान के किए थे सॉल्व, तो कुछ प्रॉब्लम आया था, उसको भी एक्सप्लेन किया था, फिर वापस बताए थे हाँ इसी पे जीरो स्पीड लोगे तो पर गड़बड़। रूट 4 जा रहा था। हाँ तो इसलिए, हाँ तो वो गड़बड़ हो रहा था, उसका रीजन ही बताया था, क्योंकि बीच में ही टेंशन जीरो हो जाए फिर वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो फिर हम लोग टेंशन जीरो जी करके सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन ये है, ये VC इक्वल √gr, यहाँ पे जो भी स्पीड है उस स्पीड से ये प्रोजेक्टाइल जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा जब टेंशन यहाँ जीरो हो जा रहा है? तो तुम लोग सोचो, 1 मिनट टाइम देंगे, 2 मिनट सोचो, कुछ रीजन लेके आओ, बट यहाँ पे अगर हो रहा था टेंशन जीरो तो ऐसा हो रहा था, हम लोग बोल रहे थे प्रोजेक्टाइल, अभी सॉल्व भी किए हैं। सोचो, अब बोलो कुछ भी तुम लोगों को लगता है तो। हालांकि सिंपल लेवल का रीजन बहुत लोग ये भी देता है, कल जैसा कि हम बोले भी थे कि चूंकि सी पे इसके पास स्पीड है तो कुछ इनर्शिया होगा इसके पास, बट स्पीड तो इस पॉइंट पे भी है उसके पास, जी स्पीड तो इस पॉइंट पे भी इसके पास है, इनर्शिया तो यहाँ पे भी है इसके तो पास, तो ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पे भी तो इसको सर्कल में जाना चाहिए था। तो वो लॉजिक उतना ज्यादा क्लियर कट हमको भी पर्सनली नहीं लगा, ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आज, पहले तुम लोग बोलो, तुम लोग कुछ दिखता है तो। सी के बाद मतलब फिर से टेंशन आ जाता हो हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आ जाता होगा तभी तो वो सर्कल में घूम पा रहा है, बट आ क्यों जा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है, टेंशन इसलिए आ रहा आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और वहां ये एक रीजन सही है तुम्हारा कि ज्यों ही सी से ये आगे जाएगा, ये एमजी की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, हाइट इसका जी कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी
कम हो होगा रहा है, सी के जस्ट नीचे जाओगे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जी, कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा सिचुएशन है, जो ही ऊपर जाए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा घट रहा है, बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। घट रहा घट बट रहा है। यहाँ से भी क्लियर जी तुमको ये रीजनेबल है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बट इसको और ज्यादा सही होकर हम बोलना चाहें तो देखो हम कैसे बोलेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये एक्सप्लेनेशन सही है, कुछ हद तक सही है। हम बोल रहे हैं देखो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, थोड़ा मेरा एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल होगा बट ठीक है, मैथमेटिकल के एफ इक्वल टू में लगा के हम एक्सप्लेन करेंगे। हम बोल रहे हैं देखो यहाँ ध्यान देना, 10 मिनट है, एक्सप्लेन हो जाए कर देंगे तब तक। देखो तुम क्या करो, सी के जस्ट थोड़ा आगे इसका एफबीडी सोच के बना के सोचो, सी के जस्ट थोड़ा टर्न करो इसे और एफबीडी बनाओ, इस पॉइंट पे एफबीडी बनाओ, सी से जस्ट थोड़ा नीचे, मान लो थीटा एंगल रोटेट किया, ये अभी अज्यूम कर रहे हैं ये रोटेट कर पाया होगा, एक्सप्लेन देखते हैं क्या हो रहा है। एमजी ये टेंशन डायरेक्ट लिख रहे हैं इक्वेशन, टेंशन प्लस एमजी कॉस थीटा, जी टेंशन प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू बोलो m टाइम्स b स्क्वायर बाय r। जी एग्जैक्टली अगर सी पे हम बात करें तो क्या हो रहा है, देखो तो एग्जैक्टली सी पे क्या इक्वेशन होगा, तुम बोलोगे टेंशन जीरो था तो टेंशन तो है नहीं, सिर्फ mg दे रहा है इसको, जी m इंटू वी स्क्वायर बाय r, वो भी और ये भी अलग होगा, bc होगा ये, जी VHC हाँ बिल्कुल सही। देखो समझो मैथमेटिकली भी सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो यहाँ देखो अब क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, यहां से हम बोल रहे हैं t इक्वल टू मेरे पास क्या है देखना, एम बी आर सॉरी आर माइनस एम जी कॉस थीटा। ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से, सी से ज्यो ज्यो आगे आएगा थीटा क्या होगा, तो बढ़ेगा, तो इस पे ध्यान दो, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, टेंथ के ट्रिगो से जी ज्यो ज्यो जी थीटा बढ़ता है जी कॉस थीटा घटता है, तो भाई माइनस में चीज अगर घट रहा है तो वैल्यू बढ़ाएगा कम करेगा, यही कम करेगा, माइनस एम जी कॉस थीटा। हम बोले तुम्हारे वैल्यू में से हम ज्यादा घटाएंगे या कम घटाएंगे तो वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा ना, माइनस वाला चीज जी जितना कम हो उतना अच्छा है इसके लिए। तो ज्यो ज्यो थीटा हाँ बढ़ रहा है कॉस थीटा घट रहा है, कॉस थीटा घट रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या करना कोशिश करेगा, बढ़ने का, बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब टेंशन बढ़ेगा वापस से रिपीट कर रहे हैं, पहला टर्म एम बी स्क्वायर जी बाय आर में भी क्या होगा, जो जो नीचे आएगा सी से होते होते भी बढ़ेगा, क्योंकि जी जो जो नीचे आ रहा है पोटेंशियल कम हो रहा है, काइनेटिक बढ़ेगा, तो इस टर्म में भी फर्स्ट टर्म भी इसका इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट टर्म इसका जी इंक्रीज हो रहा है, ज्यो जी ज्यो थीटा बढ़ रहा है, ये टर्म इंक्रीज हो रहा है, भी बढ़ रहा है, ज्यो ज्यो सी से हम नीचे आ रहे हैं, और ये टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है। भाई तो माइनस वाला टर्म घट रहा है तो अच्छा ही है ना, और प्लस वाला टर्म बढ़ रहा है तो जी और अच्छा है, तो ओवरऑल यहाँ से कंक्लूजन हो रहा है कि टेंशन क्या होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, सी से जो ही नीचे आ रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी पे टेंशन जीरो है, इसके जस्ट बाद टेंशन बढ़ के क्या हो जाएगा पॉजिटिव। भाई कोई नंबर अगर जीरो है उसको बढ़ना है तो बढ़ के क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव टेंशन तो हो ही सकता है रस्सी में। बट जी यहाँ पे सोचो तो यहाँ पे टेंशन क्या है जीरो, इसके जस्ट बाद जी टेंशन क्या होगा घटेगा, जीरो से घट के क्या हो जी जाएगा ये निगेटिव, कुछ बट निगेटिव भाई जीरो से घट के निगेटिव होगा, और निगेटिव हाँ टेंशन अलाउड नहीं है, जी निगेटिव टेंशन अलाउड नहीं है स्ट्रिंग में, समझ जी रहे हो, तो ये डिफरेंस है, जी यहाँ से यहाँ जाने में टेंशन घट रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में टेंशन बढ़ रहा है, तो जीरो से बढ़ के पॉजिटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ जीरो से घट के निगेटिव तुम पेपर पे लिख दोगे बट टेंशन निगेटिव हो ही नहीं सकता। ये दोनों फेज में ये डिफरेंस है, मैक्सिमम हाइट से आने पे इसका हाइट कम जो हो रहा है ना वो डिफरेंस ला रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हाइट बढ़ रहा है, जो ही यहाँ से आगे जाएगा यहाँ पे हाइट घट रहा है, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, मैथमेटिकल थोड़ा है, मैथमेटिकल क्या हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किए, ठीक है, तो ये सही है, ये वाला थोड़ा सही है, ज्यादा क्लियरली लगता है कि हाँ सही हो रहा है, ठीक है, तो यही लॉजिक है समझ लो। ये ध्यान रखना ए टू सी में टेंशन घट रहा है, तो सिमिलरली इधर आओगे तब बढ़ना शुरू होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात
अगर सेम लेवल पे ले, मान लो इसको ध्यान रख सकते हो, यहाँ तुम खुद से भी सोच सकते हो, जस्ट बोल दे तुम लोग को नहीं ये क्लिक किया हो तो हम बोले कोई बोला इस पॉइंट का बात और कोई बोला इस पॉइंट का बात, दोनों जगह पे स्पीड सेम होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट पे हाइट सेम है, तो काइनेटिक को भी सेम होना पड़ेगा। काइनेटिक को सेम होना है तो हाफ mv स्क्वायर, मास सेम है तो वेलोसिटी को भी सेम होना पड़ेगा। ध्यान रखना सेम हाइट पे अगर सर्कल में रहोगे तो इस पॉइंट पे स्पीड वेलोसिटी सेम नहीं होगा, इसका वेलोसिटी ऐसे होगा और इसका वेलोसिटी ऐसे होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा बट स्पीड सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, कंजर्वेशन लगाओगे तो वो सेम आएगा। ये भी चीज है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो, उसका लॉजिक हो गया समझ में। अंजलि वो तो बोली होगी भैया मैथ ही लगाने लगे, तुम तो बोल रहे हो भैया मैथ ही लगाने लगे फिजिक्स के क्लास में, बट ठीक है फिजिक्स में थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है कभी कभी। चलो ठीक है, वैसे मैथ्स बहुत ज्यादा इसमें क्या लगा, इतना तो मतलब कॉस्ट थीटा घटता बढ़ता है तो तुम लोग को भी इतना तो दिखता ही होगा, ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो, ये लिख लो कि यहाँ पे टेंजेंट जीरो होने के बाद प्रोजेक्टाइल क्यों कर रहा है, और यहाँ पे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जो समझ में आया लिख लो, क्योंकि बाद में हो सकता है फिर तुम लोग भूल जाओ। हालांकि एग्जाम में तुमसे कोई पूछने वाला आज के समय में तो नहीं है ये सब डाउट, एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, बट जस्ट तुमसे अगर कोई पूछ ले तो उसको तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। चलो ठीक है, तो अब तो कुछ हम पढ़ाने वाले हैं नहीं, आज का खत्म हो गया। अब मंडे का प्लानिंग सुन लो। हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? जो कल क्वेश्चन नहीं चला क्वेश्चन, अच्छा हम जो भेजे थे, हाँ तो उसमें एक क्वेश्चन तो आसान था, वो जो इंक्लाइन प्लेन पे स्फीयर रखा हुआ था, पहला क्वेश्चन बेसिक है, सिंपल, तो नॉर्मल अच्छे से देखो, थीटा वगैरह देखो, कुछ नहीं करना है, नेट फोर्स जीरो करना है, हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम में दिया हुआ सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ज्योमेट्री में तुम लोग फंस रहोगे, वो दो प्लेन दे दिया तो तुमको थीटा वगैरह अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, नॉर्मल का वो अच्छे से देखना, वो ट्राई करना, हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा अच्छा है, मतलब कुछ अच्छे से करना होगा तब जाकर सेकंड क्वेश्चन कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम, ट्राई करो कभी, फिर किसी दिन हम लोग फ्री रहेंगे बीच में, केमिस्ट्री वगैरह क्लास में कभी लास्ट में तो डिस्कस करेंगे, सैटरडे वगैरह कभी, ठीक है, मतलब ट्राई करो। वैसे हम भेज दिए थे। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फेसबुक चला रहे थे तो किसी का पोस्ट देखे तो हमको अच्छा लगा क्वेश्चन, तो बैठ के ट्राई किए तो बना, फिर के चलो शेयर कर देते तुम लोगों के साथ, तो भेज दिए ग्रुप में। चलो ठीक है, तो ये हो गया। मंडे का प्लानिंग सुन लो, मंडे का सुनो, क्या है मंडे का, देखो मंडे से केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, बता ही नहीं वैसे तुम लोगों को तो 2-3 लेक्चर हम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी वगैरह क्या होता है, प्लस माइनस रेडिकल वगैरह, ठीक है, कटायन अनायन, बेसिक चीज सब, ठीक है, और उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम लोग बोलोगे तो स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग से यही बोलेंगे कि आज जा करके घर पे बेसिक फार्मूला क्या होता है, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह वगैरह, एबीसीडी, केमिस्ट्री का एबीसीडी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री का एबीसीडी तुम लोग एक बार जाकर रिवाइज कर लेना मंडे को, और तुम लोग को देखेंगे पता है ऑलरेडी तो फिर हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे, नहीं तो 2-3 लेक्चर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैसे निकालते हैं बेसिक, वो सब हम लोग इसी में डिस्कस कर लेंगे, हालांकि चैप्टर है 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट पहले से अगर पता होगा ज्यादा सही रहेगा, कहीं कहीं केमिकल बॉन्डिंग में भी एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होता है अगर वो चीज पता होता है। चलो ठीक है, तो हम आज एंड कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो क्विकली बोलो, पूछो, और नहीं तो क्वेश्चन था लास्ट का कौन सा क्वेश्चन? मैं मैथ का क्वेश्चन है, क्वालिटी का।